यहाँ जी गैंगस्टर है। Explain the importance of reproduction in organism. So, Explain importance of reproduction. Sir, no child output. Sir, no child reproduction in formation. animals. Solution. Reproduction is a And no formation of child. बात नहीं करो, कई लोग बात कर रहे हैं. सर उससे उनकी मतलब आगे जनरेशन फिर आगे बढ़ पाए है? Now, है क्या reproduction ensures continuity of species. ठीक है, reproduction that is continuity of species and their survival on earth. If is human stop reproducing, then after some times there will be no human on earth. अगर इस जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं इटली में 6 महीने से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो एक बड़ा देश उसमें एक भी बच्चा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते. तो ऐसी स्थिति में क्या इटली के लोग अगले 60 सालों बाद कोई बचेगा इटली में? तो इफ ह्यूमन स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, देन आफ्टर सम टाइम देयर विल बी नो ह्यूमन ऑन अर्थ. बात समझ में आ गई कि नहीं? इफ ह्यूमन मेरी गलती। स्टॉप इंश्योर के बाद क्या लिखा है इंश्योर कंटिन्यूटी, मतलब वो लगातार बने रहेंगे. रिप्रोडक्शन होगा तो आपके पिछले की जनरेशन, रिद्धि की दादी होंगी, फिर उनकी मम्मी आई, फिर आप आई, तो ये कैसे कंटिन्यूटी बनी रही? रिप्रोडक्शन से हुई. और ना हो तो रहेगी वो जनरेशन, वंश समाप्त हो जाते रिप्रोडक्शन नहीं. तो इफ ह्यूमन स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, बात नहीं करो, देन आफ्टर some time there will be no human on earth. Human एक species है, human on earth. जाति, ठीक है. Describe the process of fertilization in human being. So in fertilization, sperm comes in contact of Human reproduction. contact of ovum and fuses with it. And its result will be like To form, बोलने की जरूरत नहीं, आता है सबको, बस लिखते जाओ. And fuses with it to form zygote. तो पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस बताना है. नाउ जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया और इसके साथ फ्यूज हो गया, देन क्या होगा? न्यूक्लियस छोड़ दे. यस, ड्यूरिंग फ्यूजन मेल न्यूक्लियस, ये लिखो मेल न्यूक्लियस, फ्यूजन फीमेल. हाँ, of sperm fuses with female nucleus of ovum. और उसके बाद इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये इसने अपना न्यूक्लियस छोड़ दिया और ये जाइगोट बन गया. मेल न्यूक्लियस fuses during that is, या मर्ज समझते हो, उसी में मिल जाता है, मर्जेस विद फीमेल न्यूक्लियस. ओके, so describe the process of fertilization in human being. Fertilization takes place in human being
in female body. So it is known as internal fertilization. बात समझ आई? ह्यूमन बीइंग में पूछा गया ना. So fertilization कहाँ होगा? Fertilization takes place in female reproductive system in fallopian tube. ये लिखना पड़ेगा. Oviduct. मतलब ओविडक्ट में होता है, ये लिखना पड़ेगा. So बोलो पूछो. न्यूक्लियस आप हमसे पूछ लीजिए जो पूछना. Fertilization. सर लेकिन सर न्यूक्लियस तो हाँ बोलो. ये ना सर्वाइवल किसके लिए आवश्यक है बोलो. आप यहाँ पूछेंगे तो कई और लोगों के लिए हम ठीक लिख देंगे, कुछ गलत लिखा होगा. सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल बॉडी इन ओविडक्ट. प्लेस इन फीमेल बॉडी इन ओविडक्ट. अगला प्रश्न देखिए. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. दिव्या. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी आउटसाइड फीमेल बॉडी इन मेल बॉडी आउटसाइड मेल बॉडी. बताओ. Sir. इनसाइड फीमेल बॉडी. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो. A tadpole develops in adult frog by the process of yes metamorphosis. That is second. थर्ड देखिए. That is the number of nuclei present in a zygote. तो कितने न्यूक्लियाई थे वहां देख के बताओ. वास्तव में 256. वो मिल गया है, ये 1 माना जाएगी. ऐसे तो सर को डिवाइड हो Oscar गया. नहीं. 8 1 लिखो. सर नन. Sir, one है. 1 क्योंकि वो मिल गया ना. They fuse amount of chromosome double but the nucleus is one. Nucleus is one. मिल गया. सेकंड का आंसर. क्वेश्चन नंबर सर 4. इसमें तो न्यूक्लियाई लिखा है ना सर. The number of nuclei है but answer is 1. यही होगा क्योंकि जाइगोट खुद एक सेल है और एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे. तुम यही सोचो अंबानी की कंपनी में मुकेश अंबानी अनिल अंबानी 2 लोग अलग अलग ऑफिस खोल के बैठ जाए तो कंपनी तबाह हो जाएगी. तो कभी डायरेक्टर नहीं हो सकते. सी का आंसर सेकंड है 1. यही सही है. वो फ्यूज हो गए ना. जब फ्यूज हो के 1 बने तब जाइगोट माना जाए. बुक में भी लिखा होगा, बुक में आपको दिखा दें. ये देखो जहाँ जाइगोट बना उसके नीचे लिखो कहाँ जाइगोट. यस. न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन यही है. ओके. अब आगे देखो. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स. ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. तृप्ति बताना नहीं बीच में. तृप्ति ओविपेरस क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं. तुम हर चीज जानती हो. हाँ बोलो श्रेयस. Egg को. हाँ सर. विविपेरस बच्चों को जन्म देते हैं. यस सर. ठीक है. अब ओविपेरस का मतलब है कि जो अंडा देने वाले. दैट इज सर वहाँ ड्यूरिंग फ्यूजन है कि फिजन है? फ्यूजन होगा. कहाँ लिखा है हमने? सर सेकंड का सेकंड लाइन. कौन से क्या? फ्यूजन लिखो. फ्यूजन. फ्यूजन. फ्यूजन में तो अलग हो गया ना. फ्यूजन मिलने में ऊपर क्या लिखा है? फ्यूजन लिखा है. फ्यूजन. ठीक है. ये देखिए तो ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. इसको लिखो फॉल्स. तृप्ति आप कोई बताना है. डी पार्ट बताओ. ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल. बोलो. ये आज उल्टा क्यों बोल रही है? सर डबल स्पर्म चले जाते चार जुड़वा चल क्या? तृप्ति. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग. सर ट्रू. अरे तुम्हारा हर नाम हो गया. वो मुझसे कैसे पूछे? फेल कर दिया इसने मामला. Sir. नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होता है. हाँ सर होता है. अब नहीं बताना. ठीक है. ठीक है. उसके लिए एफिडेविट देना होता है न्यूज़पेपर में. नाम ऐसे नाम नहीं बदलता. नाउ ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गेमीट. सुनो तृप्ति. ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गेमीट. हाँ बोलो.
क्या गेमीट सर से फॉल्स होगा False होगा। जाइगोट से फॉल्स बना? है ऐसे हम कहते हैं ह्यूमन इंडिविजुअल सर, gamete तो गेमीट से sperm कैसे होगा। बन सकता है ह्यूमन? हाँ। जाइगोट से बनेगा। अगर मान लो सर ओवम और भाई गेमीट मिलेगा नहीं तो क्या कहते हैं ह्यूमन इंडिविजुअल बन जाएगा? नहीं। गेमीट मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तब ह्यूमन इंडिविजुअल बनेगा, गेमीट से नहीं बन सकता। इट इज रिस्पॉन्सिबल बट उससे बनेगा नहीं, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो इसलिए क्या लिखना चाहिए? फॉल्स। अब देखो 50 egg laid after fertilization is made of single cell. Egg laid after fertilization, सुन लो, egg laid after fertilization, fertilization हो गया, अब मुर्गी ने egg lay कर दिया तो क्या वो सिंगल सेल है? बताओ, मतलब बड़ा हो, इतना बड़ा अंडा आया, उसमें अंडा दिया तो क्या वो सिंगल सेल है? ट्रू लिखो। इनका ट्रू और फॉल्स देखो, ये जब ट्रू भी बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है फॉल्स बोल रहे हैं, ट्रू फॉल्स दोनों मिला जुला है, बहुत बड़ी बात। नाउ गौरव, हाँ सर, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, फॉल्स। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी। अनिकेत, fertilization is necessary even in asexual reproduction. Yes, sir, false. Sexual. रिद्धि, ये जी हो गया ना? Binary. Binary fission is a method of asexual reproduction. फरिया, नहीं, true होगा. True. क्या बाइनरी फिजन एसेक्सुअल में आता है कि सेक्सुअल में? बताओ। ट्रू, बाइनरी फिजन और ये सारे फ्रेगमेंटेशन ये सब किसमें आते हैं? सेक्शन, रीजनरेशन, बाइनरी। सर बडिंग। Spore formation. फिजन, जो फिजन है ना वो बाइनरी फिजन भी हो सकता है, मल्टीपल भी। एक सेल से दो सेल बन जाना बाइनरी फिजन है, मदर सेल से दो डॉटर सेल बन जाना। और मल्टीपल फिजन सारा तुम बताओ, तुम तो जमा ही ले रहे हो ना, तुम बता सकते हो, 100 बाद में लेना, ये आंसर दे दो, बताओ। मल्टीपल फिजन किसमें होता है? मल्टीपल फिजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में किसमें होता है? जो मलेरिया काटता है, मच्छर काटता है ना, तो वो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, दैट इज पैरासाइट। तो फिजन के दो टाइप हैं। अगर एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बने तो बाइनरी फिजन, द्विपक्षीय विखंडन। और अगर एक मदर सेल से 100 डॉटर सेल बन जाएं तो मल्टीपल फिजन। समझ में आ गई बात? तो बाइनरी फिजन क्या अमीबा में बाइनरी फिजन होता है? बताओ, अमीबा में क्या बाइनरी फिजन होता है? होता है सर। एक से तो दो सर 1 से 2 होता है। तो क्या पूछा जा से 100 रहा हो है? जाते हैं। H. तो बाइनरी फिजन इज अब मेथड ऑफ asexual production, ये ट्रू है। आरिश, a zygote is formed as a result of fertilization. True. Okay. Gunjan, embryo is made of single cell. हाँ, False. उसका 8 टाइम्स डिवीजन होता है, तो false। चलिए, write down 2 difference between zygote and fetus. Now, दे दे पेन। सर ये मेरे पेंसिल। बात नहीं करो, उसको नोट करो। गौरव नोट कर रहे हो? तो ठीक है ना। अब देखिए, so let us write difference. सर वो फीटस लिखा हुआ है या फ्यूट? देखो, zygote is a single cell, Sir. हाँ, जबकि fetus क्या है? मल्टीपल fetus is Sir, बोलो, In zygote, the Made sex of- is not determined. multiple cell.
ठीक है। In zygote It cell. is formed just after fusion of male and female gamete. ठीक है, ये just after fertilization. 2 It months is after. formed 2 months after fertilization. Or for zygote. And sir, we will also determine the type of reproduction. Just after fertilization, it is formed 2 months after fertilization. Now, आलोक 1 week after fertilization क्या फॉर्म होता है? बता नहीं रहे, सब चीज छुपा के बैठे हो आरिश, Fetus. बोलो। Sir, embryo. 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 Now, zygote. Gender of baby cannot be determined. Gender of baby can be determined. Gender of baby can not be determined. Gender of baby can be determined. अगला सवाल देखिए, define asexual reproduction. Describe 2 methods of asexual reproduction in animals. तो लगभग ये हमने कर लिया है, तो इसमें थोड़ा बहुत ऐसे मैं वर्बली बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which no gamete, कोई गेमीट की जरूरत ना हो, यानी जर्म सेल, ना तो जर्म सेल चाहिए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज रिक्वायर्ड। इनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है। सर, कहीं से भी हाँ, is required. Only one parent is involved in this process. Only one parent is, हाँ बोलिए। हाँ लिख सकते हो, ये सब पॉइंट्स हैं। Involved in this process. This is a simple process, while sexual reproduction is a complex process. It is a simpler kind of reproduction. ये कैसा है? काट दिया, उगाया, ये तो बहुत सिंपल ही है। ये तो सिर्फ starfish. प्लांट्स में होता है ना। Starfish. It is starfish में simple Sir, kind उसमें भी होता है, उसकी plant में भी। of reproduction. चलो, इसमें 2 आंसर दीजिएगा, एक तो फिजन के बारे में पूरा लिख दीजिएगा और एक्सप्लेन आपको करना है विद डायग्राम, सर बडिंग भी कर सकते हैं। और बडिंग भी है। बडिंग बडिंग दोनों में दी हाँ है। सर, बडिंग कीजिए। नहीं, 2 लिख रहे हैं ना, दोनों इसी से करना है। थोड़ी करना है। वही तो, दोनों करना है। 2 का मतलब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ, जब ऊपर से नीचे करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, और इधर का इधर। सर 2 एग्जांपल. तो 2 एग्जांपल आप दे देना। प्लेनेरिया होता है. तो 2 मेथड्स, एक एग्जांपल दे देना। फिजन में लिख देना अमीबा और पैरामीशियम, 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 यूग्लिना, कुछ भी होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। सिर्फ एग्जांपल लिखने हैं। नहीं, इसमें पूरा हाइड्रा और- explain है, पढ़ो ना सवाल। सर ये इसका राइटर होगा बस। सर ईस्ट और हाइड्रा। हाँ, ईस्ट। अच्छा, 7th क्वेश्चन देखो। In which female reproductive organ, प्रभात, does the embryo get embedded? फीमेल के किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो जाकर एम्बेडेड हो जाता है? वहां पर एक डिस्क होती है और उसमें वो इम्प्लांट हो जाता है। प्लेसेंटा तो डिस्क का नाम है, लेकिन फीमेल के किस ऑर्गन में जाके ये जड़ जाता है? हाँ, यूट्रस। यूट्रस को और दूसरा क्या नाम है? मदर्स वॉम।
माँ के गर्भ में बच्चे का जन्म होता है, तो वही माँ का गर्भ। मदर्स वॉम्ब। एक क्वेश्चन देखो निपुण, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? गिव एग्जांपल, बोलो। मेटामॉर्फोसिस सर जो ड्रास्टिक चेंज आता है जब सर लार्वा से सर वो एडल्ट में सर विकसित है सर। सही है। सो इफ सम स्पीसीज grows from younger stage to adult stage and a drastic change is noticed, then such kind of change is known as metamorphosis. अगर मॉर्फिज्म का मतलब बदलाव और मेटा का मतलब बड़ा, तो बड़ा बदलाव। So when young one develops into adult and a large change is noticed, then such change is called metamorphosis. It is seen when tadpole converts into adult form. It is seen when pupa changes into butterfly. लार्वा टू एडल्ट। लार्वा से नहीं करो तुम, ऐसा करो ना, वहाँ टैडपोल से करा जाए। लार्वा से टाइप जैसा होता है। सर लिख के लार्वा है। कोई बात नहीं, वो लार्वा समझ में आया कि नहीं? तो मेटामॉर्फोसिस बुक में देखो लिखा है, वो बोल्ड हेडिंग के साथ ही लिखा हुआ, पढ़ो तो उसको करेक्ट कर लिया जाए। नाउ व्हेन यंग वन, आज टेस्ट था क्या? किसका सर? किसका? ये कह रहे हैं लिख के आए, कहाँ लिख के आए? सर संडे में। अच्छा, when young one changes into adult, सर इसमें सर वही बताया, बोलो फ्रॉग क्या? वाला, हाँ? टैडपोल से अडल्ट। तो वही ठीक है। सुनो, जब सर young लार्वा one, है, लार्वा से adult। लार्वा से ऐसे लिखा है, वही जो बुक में लिखा वही लिखेंगे। तो when young one changes into adult and a large change is noticed, and Great large या drastic, drastic लिखना सबसे अच्छा है। drastic change is noticed, it is called metamorphosis. मेटा का मतलब बड़ा और मॉर्फोसिस का मतलब चेंज, तो बड़ा और बदलाव। बुक में लार्वा लिखा है ना? Yes, sir. So it is seen when larva changes into adult form. जिनमें मंगल ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना, उन सभी में जो सबसे पहला एग थोड़ा भी बड़ा होता है वो लार्वा कहलाता है। सब में लार्वा ही। सर तो जो पानी में जिसके तैरते रहते हैं ना, मछलियों वछलियों के, सबके लार्वा ही होते मछली के बच्चे हैं। सबको लार्वा कहेंगे। जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उनमें लार्वा कहा जाएगा, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उनमें एग। इनको तो जमाई आती रहती, पता कितने दिन से नहीं सोए हो। अब एग्जाम में भी सोते रहते हो क्या? सब पहले कुछ पाते नहीं हो तो पढ़ते कब हो गए? अभी जो पढ़ा रहे तो मैथ पढ़ोगे, साइंस हम सोचे नहीं जाता है। सर जादू है ये तो। It is seen when larva changes into, अभी कोई बताना नहीं, देखे बता पाता है कि नहीं? changes into बताओ। अडल्ट फ्रॉग। कैसे करें? वही नींद में सो रहा है, कैसे बता लेगा? हम लोग भी थोड़ा सा इसके लिए सॉफ्ट हार्टेड हैं। तकिया उकिया जाए उसकी मम्मी भी वैसे पूछी, बेटा नींद आई ठीक से? अब मम्मी टका टक। सर जूस वूस नहीं देते भी? कुछ नहीं देते। चलो 9, differentiate between internal fertilization and external fertilization. तृप्ति, रुक जाओ। सर 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 हाँ तृप्ति बताओ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। when fertilization is occur inside the female body. सही है, ठीक है। इंटरनल fertilization, if fertilization occurs inside female body, टेस्ट में सर्जरी का
और एक्सटर्नल पॉइंट नहीं बनाने सर मैं उसमें बताने की जरूरत सर मैं इसका उल्टा कर दूँ। बस सर इनसाइड का आउटसाइड कर दो fertilization occurs outside female body. Sir, and results in formation of larva. क्या चीज पूछी गई है? बस इतना ही है ना? यस Sir, चलो है 10th भी. सर 10th भी अरे कौन अरे crossword. कौन करेगा सर कैसे Process of fusion is known as fertilization. Type of fertilization in hen. Sixth देखो कहाँ लिखा है? तो internal. Internal. The term used for bulges out. अगर bulge out हो जाए तो budding. Budding. देखो, ठीक है? Buds उसको buds कहेंगे क्योंकि 4 वर्ड का है. हाँ सर Eggs are produced here. Ovule. ठीक है? Sperms are produced in these meal. टेस्टिस Another term in vitro fertilization. ड्राइंग सर बना IVF हाँ IVF. In vitro, in vivo, in situ 3 चीज बताई थी तुमको. हाँ सर In vivo womb में, in vitro टेस्ट IVF in situ at site. In field या एट साइड पहुंच गया field में. अब देखो a type of fission in amoeba. बाइनरी Okay, let us come to friction. Video change कर दो गौरव. ठीक फ्रिक्शन